हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स नेशन। मैं हूं आपकी मेंटर उदीक्षा मैम और चलिए आज चालू करने जा रहे हैं एएमयू का नेक्स्ट पेपर दैट इज 2018 एंड 19 का पेपर है कि नहीं। तो इसके पहले मैंने आपको सारे लेटेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, सबके आंसर्स बता दिए हैं। आज उसी के साथ हम बढ़ रहे हैं 2018 के पेपर पे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आई होप आप सब लोग अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल सब लेकर बैठे होंगे। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं कि एंटोनिम ऑफ वर्ड एप्रोबेट इज। ठीक है, एप्रोबेट का एंटोनिम क्या है? तो एप्रोबेट यानी कि डिससेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुपरसीलियस का एंटोनिम क्या होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी यानी रेलेवेंट। ठीक, चलिए। You must be exhausted. You dash for 2 hours. You run. You have run. You are running. या फिर you have been running. ठीक है, तो ये हमारा टेंस से क्वेश्चन बनकर आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, दैट इज यू आर रनिंग। ठीक, चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The members of the committee discussed the issue for about an hour, but they were not able to arrive at a harmony, unity, consensus या फिर end। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, यानी यूनिटी पे वो लोग नहीं आ पा रहे थे। ठीक, देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, इन द रूल, इन दिस रूल या फिर टू दिस रूल, फॉर दिस रूल या फिर फ्रॉम दिस रूल। ठीक है, तो इन दिस रूल, इस रूल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि they were one of the our biggest competitors but they dash bankrupt last year, have gone, had gone, went या फिर gone। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज gone bankrupt last year। ठीक, this is a golden opportunity dash more directly with the customers, connect, to connect, connecting, to be connect। तो ऑप्शन ए, दैट इज कनेक्ट, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कनेक्ट मोर डायरेक्टली विद अ कस्टमर। ठीक, चलिए। I will have dash I will have finished dash the presentation by the time you get back from dinner। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, for preparing the presentation by the time you get back from dinner। 12 miles dash a long distance to run, or have, has, is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? has। 12 miles has a long distance to run। I am learning the ropes, इस idiom, इस मुहावरे का क्या मतलब है? यानी I am experiencing difficulties। ऑप्शन ए is the correct answer। To make false by mutilation और addition is। ठीक है, तो इसका ये एक वो है, मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है हमें ये बताना है। ठीक, तो इसका अर्थ है टू फॉर्ज। ऑप्शन सी। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, इसको क्या कहते हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि कलेक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं? एवियरी। ऑप्शन डी। वन विथ एन ऑब्सक्योर नेचर इज। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? वन विथ ऑब्सक्योर नेचर इज कॉल्ड, दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि डिफिकल्ट। ठीक, ऑब्सक्योर ही मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट होता है कि नहीं? ठीक है, we should dash out a better way to communicate with our customer, figure out। option A, figure out a better way to communicate with our customers। sales manager are paid to dash result। ठीक, तो सेल्स मैनेजर को क्यों पे किया जाता है? टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ठीक है, by this time next year I dash all my exams। ठीक है, तो
अगले साल इसी समय पे मैंने अपने सारे एग्जाम्स ले लिए होंगे. हैव टेकन ऑल माई एग्जाम्स. कुड यू टेल मी व्हेन डैश. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? कुड यू टेल मी व्हेन द ट्रेन लीव्स. ठीक, चलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. माई मोबाइल फोन हैज स्टोलन. ठीक है, मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया. हैज स्टोलन. If I were prince, I dash a palace. I will have, I would have, I have, I would have had. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? I would have had a palace. ठीक. If they dash next to each other on the plane, they wouldn't have struck a friendship. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. दैट इज have had sat. If they had sat next to each other on the plane, they wouldn't have struck a friendship. It was dash boring film that I fell asleep. ठीक है, तो it was so boring film. इतनी boring film थी कि मैं सो गया. चलिए, lassitude का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका सिनोनिम होता है प्यूरिटन. ठीक है, ऑप्शन बी. एक्यूमुलेट का सिनोनिम क्या होता है? हाँ, तो एक्यूमुलेट का सिनोनिम होता है टू गैम्बल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्लियरली विजिबल है कि नहीं? सिबिमेरा मीन्स या फिर सिमेरा मीन्स. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज रियलिटी. द सिनोनिम ऑफ फॉर द वर्ड बॉयकॉट इज. ठीक है, बॉयकॉट का सिनोनिम क्या है? दैट इज हीप. ऑप्शन बी, हीप. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द प्राइस बिलो वन विच द सेलर विल रिफ्यूज टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड. ये आ गए हम अपने कौन से क्वेश्चन पे? रिजर्व प्राइस. हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में हम घुस चुके हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स. तो किसमें से कौन सी उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है? तो वो है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी होल्डिंग्स. द डिमांड कर शिफ्ट टू द राइट, इट मीन्स. इसका मतलब क्या होता है? जब डिमांड का राइट शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि डिमांड फंक्शन हैज इम्प्रूव्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एएमयू के पेपर्स में. इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, तो इसमें क्या कंडीशन होती है बच्चों? प्राइस इज लोअर देन द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक. Identify the coefficient of price elasticity of demand when the percentage increase in the quantity of a good demanded is smaller than the percentage fall in its price. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, दैट इज 0. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम विथ एक्सेस कैपेसिटी अराइजेज इन. कौन से कंपटीशन में, कौन से फिनोमिना में ऐसा चीज ऑकर होता है? ठीक, ऑप्शन डी, दैट इज ओलिगोपोली. ठीक है. The consumer is in equilibrium at point where the budget line is above an indifference curve. Fiscal deficit in the union budget means. ठीक है, तो fiscal deficit का क्या मतलब होता है? कि net increase in the union government's borrowing from the Reserve Bank of India. National Consumer Day is celebrated on. हाँ, नेशनल कंज्यूमर डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दिसंबर 24 को। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर टू, ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू बैलेंस शीट। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 8,000। जनरल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम, जनरल रिजर्व किस चीजों से क्रिएट होता है? दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ascertain the discount amount to be written off at the end of the 4th year under fluctuating installment method, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1200, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following equation is related with dual aspect concept? कौन सा चीज रिलेट कर रहा है? तो ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और बोला है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज 36 लाख। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, किस चीज का ये लैंग्वेज इसको कहा जाता है अकाउंटिंग को, ठीक, तो इट इज द लैंग्वेज ऑफ नन ऑफ अबव, ना बिजनेस का, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ना अकाउंटेंट का। एबीसी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू रुपीज समथिंग, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट फॉर 10% बाय एबीसी लिमिटेड, फाइंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5480 डिबेंचर्स। Which of the following is not part of partnerships goodwill, पार्टनरशिप फर्म्स गुडविल, ठीक है, तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? दैट इज ऑप्शन बी, पर्सनल गुडविल। द बेस्ट रेशियो टू डिस्क्राइब वेदर नॉट टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इज, ठीक है, तो ये कौन सा रेशियो बताता है? हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो बताता है कि कब हमें इक्विटी खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए। क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज पेएबल इन द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्म में पे किया जाता है इसको? तो ये किया जाता है एनी ऑफ द अबव मेथड, इसमें से कोई भी। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच शेयर एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड समथिंग विल बी क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1500। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइव्स ऑफ, किस लिए लिया जाता है ये? तो ये लिया जाता है हमारा ऑल पार्टनर्स सिवियरली, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लिस्टेड कंपनी इज सेड टू बी अ कंपनी विच इज लिस्टेड एट, तो कहां पे लिस्ट की गई कंपनी को हम ये कहते हैं विच इज लिस्टेड एट सेबी, ऑप्शन ए। Which type of the following shares have the right to receive dividend unpaid in prior years whenever earnings become adequate, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। The security premium account may be utilized by a company for, option A, writing off any loss on fixed assets. Which of the following statements with regard to accounting for goodwill and other intangibles is not correct? तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? दैट इज एन अमाउंट एक्सप्रेस्ड expensed can be added back to cost when intangible meets assets recognition criteria, ठीक, तो ये हमारा रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ एनपीओ, ठीक है,
अनरिस्ट्रिक्टेड फंड दैट हैज बीन सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो इसको कौन सा कहते हैं, ये होता है एंडोमेंट फंड में जाता है, अ टर्म एंडोमेंट फंड में, ठीक। बैलेंस अमाउंट इन द शेयर फॉरफीचर वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, किसके अंदर आता है ये, तो ये आता है हमारा ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी दैट इज डू नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हाउ आर इट इज फॉर्म, तो बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। When was the doctrine decimal system of currency introduced in India, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों, ये किया गया था 1957 में। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी सेबी, 1990 में। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है इसको, मनी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, सॉरी। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, किसको रिफर करता है सेंट्रलाइजेशन, क्रिएटिंग डिविजन एज प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कोड ऑफ कंडक्ट, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सेबी इज अ विच बॉडी, तो ये आप सभी को पता है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस आर मेड बाय मैनेजमेंट। More direction is required at which level, so it is required at lower level. Marketing mix is the market mechanism consisting of elements like all of above, which is based of the market segmentation, ठीक है, तो इनमें से क्या है, किस बेसिस पे हम मार्केट सेगमेंटेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए इनकम लेवल। Stock market in which already issued stocks are resold and rebought are classified as, ठीक है, secondary stock market. Product life cycle is more closed to, ठीक है, किसके क्लोज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा, प्राइस से। करेंसी नोट्स एंड कॉइन आर कॉल्ड एज, कैसे टाइप की मनी होती है वो, फिएट मनी। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज, कौन सा सबसे ओल्डेस्ट, वो है हमारा बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज। In perfect competition, a firm's marginal revenue equals its, तो क्या होता है ये फिनोमेना, दैट इज बोथ ए एंड बी, प्राइस एंड सप्लाई कर्व। क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोड इज व्हाट, तो मोड क्या है बच्चों हमारा, मोड है हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक। If both regression coefficient are 2 and 0.45 respectively, then the value of R will be, ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी बच्चों, that is option C 0.95, ठीक है। Which of the following relationship is correct, ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिलेशनशिप हमारा करेक्ट है, वो है ऑप्शन C। टू डाइस आर टॉस्ड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की द टोटल इज डिविजिबल बाय 3 और 4 इज, तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑप्शन बी 5/9। फिस्कस आइडियल इंडेक्स इज, तो फिस्कस आइडियल इंडेक्स क्या कहता है, कि ऑप्शन बी दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पर्स एंड पास्कस इंडेक्स। लैस्पर्स इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है ये बच्चों, तो ये बेस्ड होता है ऑप्शन ए बेस्ड बेस ईयर क्वांटिटीज पे बेस्ड होता है ये, ठीक। चलिए, प्रोबेबल एरर इज, ठीक है, तो ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज, तो इसमें से कौन सा हमारा रॉन्ग नंबर है, वो है ऑप्शन सी 120। अ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 4 और 6 इज, तो क्या है प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन 2 1/3, ये 1/3 है। अंडर जीएसटी CIN स्टैंड्स फॉर, तो CIN का यहाँ पे क्या मतलब है, दैट इज चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर।
इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, ये एनालॉजी से क्वेश्चन बनकर आया है, तो ऑप्शन बी स्ट्रेन्स। 583 is related to 293 in the same way as 488 is related to which number? तो 483 किससे रिलेटेड है बच्चों? ऑप्शन 3 दैट इज 486। 5 मेन थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, ये उनका इंफॉर्मेशन दिया गया है और कहा गया है कि हु रीड्स द न्यूज़पेपर लास्ट, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी दैट इज डी। कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज को कंप्लीट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 121। फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसमें से ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी दैट इज क्यू। In the following question, various terms of alphabet series are given with the missing terms. Choose the missing from the option given below. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए KSU। चूज द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स, इसका भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, प्रेशर एंड बैरोमीटर। A is the brother of B, C is married to D. If C is the nephew of B, how is A related to A related to D? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फादर इन लॉ है वो। Cat is related to kitten in the same way as fish is related to, तो fish किससे related है बच्चों? That is option A। चलिए आगे बढ़ते हैं कि which of the following is not a fundamental right, ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? That is right to vote। WTO was established on, कब established हुआ था WTO? तो that is 15 अप्रैल 1994। Who is सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटरेस। Which is India's highest literary award, ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? दैट इज ऑप्शन डी ज्ञानपीठ अवार्ड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज रिप्लेस्ड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, बी। चलिए ठीक है, Basel 3 is related to, तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों? दैट इज बैंकिंग सेक्टर, ऑप्शन बी। विच कंट्री हैज थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो किसके पास है वो? यूएसए के पास है। SAARC was adopted in, कब अडॉप्ट किया गया था इसको बच्चों? ऑप्शन बी 1985 में। द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टार्स मिसाइल दैट वाज रिसेंटली टेस्टेड फायर्ड बाय DRDO इज, तो उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है नाग, NAG। Who was Nobel Peace who won Nobel Peace Prize in 2017, तो किसने ये जीता था? ऑप्शन डी ICAN ने, ठीक है, तो आई होप सभी आपको अपने सारे आंसर्स इस पे मिल गए होंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि आप लोग ने सॉल्व किया कि नहीं मेरे साथ, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, यानी यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, है कि नहीं? चलो, तो इसी के साथ साथ बने रहिए हमारे साथ, ठीक, और नेक्स्ट टाइम मैं इसके और एक पहले वाला पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इससे आगे वाले जितने पेपर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, एंड उसके आंसर की आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगी। तो जिन भी बच्चों को डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्विंग के वक्त। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।